का जो व्लॉग है वो ऐसा है कि कुछ एक अद्भुत कहानी होने वाली है। विश्वास तो नहीं किया जा सकता, लेकिन दावा किया जा रहा है, पूरे कर्नावल वासियों ने विश्वास किया है। और वे पता है क्या बोलती है कि मेरा पुनः जन्म हुआ है। खोल दे पंख मेरे, ये कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है 17 फरवरी और आज का व्लॉग अभी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी बज चुके हैं दोपहर के 2 और मैं अभी आपको एक खेत दिखाने वाला हूँ, मिनी खेत जो कि हमारे पड़ोस में ही बनाया हुआ है। और इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई है, जैसे कि गाजर हो गया। और क्या क्या लगाया था इनसे पूछते हैं जिन्होंने लगाया, क्या क्या लगाया बताओ। गाजर, मेथी, पालक, तो मतलब ये खेत लगा दिया है, लहसुन, धनिया। तो सब्जी खरीदने की जरूरत पड़ती है तुम्हें? और पड़ती ना हो, इसमें क्या भला हो रहा है। क्या बोल रहे? मैं बोल लूं कुछ भी तो सुबह सर को सब तो वैसे बोल रहे हैं कि मेरे घुटने को भी कुछ करेगा, मतलब मैं क्या करूं, तोड़ दूं घुटना? दर्द है। अच्छा दवाई नहीं देता तू कुछ तो ठीक। तो इन्हें बताओ यार, अभी मतलब जो ये इनकी एज हो चुकी है, दवाई खाने की है क्या? ये दवाई से ठीक नहीं होगा। ये मालिश कर रही है तेल से। दवाई गाइस देता हूँ, ऐसी बात नहीं है, वो थोड़ा बहुत आराम लगता है, वो एज वाला दर्द है, इनकी एज होती है। आज का व्लॉग जो होने वाला है ना, वो पता है क्या होगा। आज हम एक ऐसी कहानी आपको बताने जा रहे हैं हमारे पड़ोस की, वो अभी आई नहीं है। वो जो घर का ताला लगा है ना, उसमें एक लेडीज़ रहती है, उनकी स्टोरी है, रियल स्टोरी है। गाइस स्टोरी पता है क्या थी, मतलब कुछ महीने पहले, मुझे अभी याद आया, कुछ महीने पहले उन्होंने मुझे बताया था, सभी को बताया वैसे तो, मोहल्ले वाले को, कि क्या हुआ था कि वे मर गए थे, वो मरने के बाद जिंदा हुआ। कहानी कुछ ऐसी है, इन्होंने जो हमें बताया था कि ये बीमार हो गए थे, शादी के बाद की बात है, जब शादी हुई थी उनकी, ठीक है। तो शादी के बाद क्या हुआ था, ये बीमार हुए, इन्हें बुखार आया, तो ये ज़्यादा बीमार हो गए थे। तो मतलब बोल रहे कि 2 आदमी आए और 2 आदमी इनको ले गए, हाथ पकड़ के ले गए थे और आसमान में ले गए। आसमान में ले जाने के बाद कोई लंबी दाढ़ी वाला वहाँ पे बैठा था, किताब वगैरह लेके, बहुत मोटी किताब थी। और जाके उन्होंने कहा, मतलब कुछ बाबा टाइप के थे लंबी दाढ़ी वाले, उन्होंने कहा कि अरे ये तो गलत ले आए तुम, तो इनको उल्टा भेज दो। तो फिर क्या हुआ, उन्हें ऊपर से धक्का मारा और जहाँ पे वे लेट रही थी ना, तो आके जो बुखार हो रहा था, जैसे भी वे बोल रहे थे कि मैं मर गई थी, तो जैसे उन्होंने धक्का मारा और उस शरीर में घुस गई, जिंदा हो गई। तो ऐसी कुछ कहानी उन्होंने हमें बताई। आपको क्या सच लग रही है या नहीं, हमें तो नहीं पता, आप कमेंट करके बताइए, आपने कहीं सुनी है ऐसी कहानी? हमने उनके मुंह से सुनी थी, और जब वे आएंगे उन्हीं के मुंह से भी सुनवाएंगे उनकी मुँह जुबानी क्या क्या हुआ था। अभी 1 महीने पहले उन्होंने हमें बताया था, तो आज मुझे याद आया, तो सोचा इसी के ऊपर एक व्लॉग बना लूँ। तो इनसे कुछ पूछते हैं, हमारी यहाँ पड़ोस की लेडीज़ वगैरह है। तो तुम्हें ये जो स्टोरीज जो मैंने सुनाई, आप लोगों को भी सुनाई थी उन्होंने, तो सच लग रही है? मतलब हो सकता है क्या ऐसा? वही उसने देखी, उसे पता है, हमें क्या पता बता, मतलब बतावे है वो बताती है ना, तो मतलब हुआ मेरी उनके साथ हुआ है। मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है क्या, मतलब कि सच हो सकता है ऐसा कुछ? हाँ हो भी सकता भाई, जब कह रहे तो सच ही होगा, और क्या झूठ है। तुम्हें क्या लगता है, मतलब ऐसा हो सकता है? हो सकता है, बस तो ये है कि आदमी वही तो कर सके, विश्वास ही कर सके। अगर खेत से आने के बाद ही उन्हीं के मुंह जबानी सुनेंगे कि क्या से क्या उन्होंने हमें बताया था। चुकी है ये जिनका हम वेट कर रहे थे, आधा 1 घंटा वेट हमने इनका किया। तो यहाँ खेत से काम करके अभी भी उसी हालत में है, अभी आई है तुरंत ही। तो इनसे आज हम इंटरव्यू लेंगे और इनसे पूछेंगे कि क्या इंसिडेंट हुआ था इनके साथ उस टाइम का। तो अभी ये थोड़ा सा मतलब कि आराम वगैरह करेंगे, तो थोड़ी सा वेट करते हैं और फिर इनसे बात करते हैं। तो गाइस आज का जो व्लॉग है वो ऐसा है कि कुछ एक अद्भुत कहानी होने वाली है। विश्वास तो नहीं किया जा सकता, लेकिन दावा किया जा रहा है, पूरे कर्नावल वासियों ने विश्वास किया है। और वे पता है क्या बोलती है कि मेरा पुनः जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु होने के बाद मैं यमलोक गई, यमलोक से मुझे फिर से रिटर्न कर दिया, क्योंकि वो शख्स नहीं था जिसको ले जाना था, तो यमराज जी से गलती हुई। तो ऐसे कुछ करके वो कहानी बताती है। चलिए उनके मुंह से ही सुनते हैं कि उनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ
और कैसे क्या कहानी थी। ठीक है गाइस, उन शख्स से मिलवाते हैं जो कि ये दावा कर रही है, उन लेडीज़ से मिलवाते हैं। हमारे कुछ पड़ोस के कुछ यहाँ पे बैठी हुई है लेडीज़ वगैरह, और वे पीछे ये जो बीच में देख रहे हो ना, इन्होंने ही दावा किया है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। तो इनके पास चलते हैं और पूछते हैं कि क्या कहानी है और कैसे क्या हुआ था उस टाइम पे। क्या नाम है आपका? शकुंतला। शकुंतला नाम है इनका। और इन्होंने दावा किया है अपने, मतलब ये कर्नावल की निवासी है, तो इन्होंने दावा किया है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। तो क्या स्टोरी है, कैसे क्या इंसिडेंट इनके साथ हुआ है, क्या घटना घटी थी, तो इनसे ही पूछते हैं कब की ये बात है। तो बताइए कुछ कि ये जो आप कहानी बता रहे थे हमें, ये कब की बात है और क्या आपके साथ हुआ था? 35 साल हो गए कम से कम। अच्छा। मैं बीमार हो रही थी बहुत ज़्यादा, 10-12 दिन हो गया घनी बीमार को मुझे। तो मेरे ऐसी बुखार होकर बस मुझे जो ऐसा ही हो गया, जो हाँ मुझे बुखार हो गया। बुखार होने से के बाद मैं जो ऐसी हालत में होगी, तो मुझे ऐसे 2 मतलब जेंट्स आए लेना, तो मेरे जो ना बाल पकड़ रहे, हाथ पकड़ रहे, तो मैं पूरे घर में ही जो फिर रीचा फेरे को भागी भाई, मुझे कोई और किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो मैं 4 बजे के करीब सी बस मुझे कोई पता नहीं, मुझे मेरी चुटिया पकड़ कर और ले गया खींच के। थोड़ी सी दूर तो ऐसा चली जैसा सही रास्ते में चली, फिर ऊपर ले गया, वहाँ कांटे ही कांटे हो रहे, झाड़ खड़े बहुत ज़्यादा। एक ने इंगला हाथ पकड़ लिया, एक ने इंगला हाथ पकड़ लिया, और जी मेरी जो बाल पकड़ लिए, मुझे बहुत ऊंचाई पे ले गए, जाकर वहाँ खड़ा कर दिया। तो जो वे जेंट्स आए हैं लेना, उन्होंने के किसी के तो हाथ तो कैसे थे और किसी के कैसे, किसी की आँख मोटी और किसी की नाक मोटी, बहुत मोटे मोटे आदमी डरे थे उसको देख के भी। तो मुझे बाग में ले गए, वे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे बाग था। तो वहाँ से ये बड़े कंटे थे, उन्होंने कंटों में खचेड़ के ले गए, मुझे वहाँ जाकर खड़ी कर दी बाग में। तो एक महाराज जी थे वहाँ बैठे थे, और छोटे छोटे बच्चे भी बैठे थे, एक ही शिकल के थे सारे। तो वे काफ़ी को देख के अपने, उन्होंने बाल बहुत लंबे लंबे थे, उन्होंने अपने बाल हटा कर आगे से मेरे तरफ को लखाए, बच्चे थे एक शिकल के ही। तो उन्होंने महाराज जी ने अपने बाल हटा कर अपने मुँह पे से, तो उन्हों की तरफ को लखाया, मेरी तरफ को लखाए, मतलब कह लगे नुई से कहाँ ले आए था, इनकी तो उम्र भी कोई पूरी नहीं हो रही, जल्दी से ले जाओ, और न इनके गांव के लोग इन्हों का मकान जला देंगे। तो वे मुझे वापसी में ही मेरी फिर बाल पकड़ के मुझे वापसी में ही वे ले आए, ला कर बहुत ऊंचाई पे से मुझे जो फेंक दी। तो हम ये पूछना चाहेंगे आपसे, जैसे कि वहाँ पे गए थे, हाँ तो वहाँ पे सामने कौन, यमलोक गए थे आप? हाँ। या यमराज जी आपको दिखे? नहीं, वे जो मुझे ले गए हैं 3, हाँ। तो वे थे, उन्हों की तो नाक भी मोटी, आँख भी मोटी, फिरस्ते ही होंगे वे। अच्छा, और किसके सामने लेके गए थे आपको? उसके वहाँ से एक महाराज जी बैठे थे वहाँ से बाग में। हाँ, तो महाराज जी दिखते कैसे थे, मतलब वे ऐसे ही बैठे थे सामने ही। देखने में कैसे थे? हम जैसे बाल थे ज्यादा सर पे। अच्छा। हाँ, दाढ़ी भी बहुत लंबी थी उनकी, कितनी लंबी होगी कम से कम, मतलब? ये जो पलक के बाल यहाँ आ रहे थे, देख ले तो। और कुछ लेके बैठे थे साथ में, किताब वगैरह? किताब थी। हाँ, तो किताब थी एक। उसके बारे में कुछ बताओ, वहाँ पे आसपास का माहौल कैसा था अपने यहाँ, मतलब जैसे पृथ्वी पे है, हाँ पेड़ पौधे घर वगैरह है? हाँ, बाग था, अच्छा बाग था। अच्छा, मतलब पृथ्वी जैसा था? हाँ, बढ़िया था। गुरुजी बैठे थे बाहर? हाँ, और एक साइड में उन्होंने मतलब खाना तैयार कर रखा था उनके लिए। हाँ, खाना भी था उनके लिए, खाना तैयार कर रहे थे। अच्छा, जैसे कि एक बात और है, आपको जैसे वहाँ से नीचे फेंक दिया बोल, हाँ हाँ, तो कुछ बोल के फेंका? नहीं, वे तो मुझे खींच के ले आए। अच्छा। और खींच के लाकर ऊपर से घेर दी, तो उन्होंने पहाड़ियों से। नहीं, कुछ नहीं कहा। क्या फेंका? उन्होंने नुका जाओ अपने घर। अच्छा। हाँ, उन्होंने ये बोला बस। हाँ, ये बोल रहे थे कि इसका शरीर जला देंगे? हाँ, नहीं, वहाँ से कहा उनको जल्दी से ले जाओ, उनको गांव के लोग इसका मकान जला देंगे। अच्छा, मकान का तात्पर्य है इसका शरीर? शरीर, हाँ। अच्छा, जल्दी करके ले जाओ उनको ऐसा। तो वे जल्दी करके मुझे फिर वापसी खींच के लिए आए, तो मुझे पहाड़ियों पे से एकदम से उन्होंने ऊपर से धक्का दे दिया। सुन ही लिया होगा इनकी क्या स्टोरी वगैरह थी, तो हमारे भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे कि आप लोगों के भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ये वहाँ पे गई, हमारी पृथ्वी छोड़ के दूसरे लोग चली गई, जैसे इन्होंने बताया कि इनका पुनर्जन्म हुआ है। तो जैसे तुम्हें कोई लेने आया था, तुम बता रहे हो तुम्हें कोई 2 व्यक्ति लेने आए थे, क्या वे हम जैसे इंसान ही थे या कोई और था? वे थे तो हमारे कैसे ही, पर उन लोग की तो आँख भी एक मोटी एक छोटी, किसी की नाक मोटी, किसी के पैर पीछे को और किसी के आगे को।
मतलब कि नॉर्मल इंसान नहीं थे लेकिन नॉर्मल इंसान नहीं थे। ऐसे थे, है ना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनता है आपसे कि जैसे कि आप यहाँ से गए, वो लोग लेके गए आपको, दो लोग, तो लेने के बाद जैसे तुम्हारी बॉडी, तुम बोल रहे हो बीमार थी मैं, और जैसे तुम्हारे शरीर से आत्मा निकली उन दोनों के हवाले हो गई, तो क्या जब भी बीमार फील कर रही थी या एकदम स्वस्थ थी? जब तुम्हारी आत्मा बीमार फील कर रही थी या स्वस्थ फील कर रही थी? नहीं, जब तो सही सी थी मैं। एकदम सही हो गए थे। हाँ। अच्छा, तो गाइस जैसे इनके शरीर से आत्मा निकली उन दोनों ने तो ये एकदम स्वस्थ हो गई थी। तो गाइस तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं इनसे कि जैसे कि तुम वहाँ पे पहुँच गए थे, हैं, किन के पास ले गए थे वे दो लोग? किसके पास लेके गए थे? एक महाराज जी के दौरे पास में लेकर गए थे। अच्छा, कोई महाराज थे? हाँ, बाग में बैठे थे। अच्छा, तो वो देखने में कैसे थे? देखने में तो सही थे वे। अच्छा। और जी उन्होंने जो दाढ़ी बहुत लंबी लंबी थी। अच्छा, तो क्या वो यम जी थे, यम महाराज जी थे? भाई हमें तो महाराज जी से लगे थे, हम जी तो हमें दिखाई ना दिए वे। अच्छा, तो कैसे इन्हें यम लोग नहीं गए, जा पहुँचे, मतलब ये बाबा जी के पास पहुँचे थे, वे लिखा पढ़ी का काम करते हैं कि ये जो आत्मा आई है ये सही है कि नहीं, इस टाइप से आइडेंटिफाई करते थे। ठीक है, और क्या क्या देखा आपने वहाँ पे? बस वे छोटे छोटे बच्चे थे, खाना खा रहे थे वहाँ। अच्छा। उन्होंने नू कहा, वे क्या लगे देख अपने पलकों के बाल हटा कर उन्होंने नू कहा ये इन्हों की उम्र पूरी नहीं है। किस तरह उन्होंने पलकों के बाल हटाए, मतलब इस तरह से नू, कैसे? इस तरह से नू हटाए नू। अच्छा, फिर तुम्हें देखा? हाँ, मुझे देखा, देख कर मेरे तरफा को नुका लगा, अरे तुम इन्हों को कहाँ से ले आए? तुम इन्हों की तो कोई उम्र भी नहीं है, इनके जल्दी से ले जाओ, इनका गांव के लोग इनका मकान जला देंगे, जल्दी ले जाओ। मकान जलाने का तात्पर्य मतलब? शरीर कोई क्या है मकान। अच्छा, उनकी भाषा में मकान को शरीर बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो मुझे ऊपर से गेर थोड़ी सी दूर को तो वैसे ही लाए हुए। फिर ऊपर से गेर दी मुझे पहाड़ी से पे, कांटों से पे कोई। फिर जब मैं नीचे आ गई तो मुझे बहुत देर में जाकर होश आया। तो ना तो कोई मुझे आदमी कोई दिखाई दिया, आँखों से भी नहीं कोई दिखाई दिया, ना मेरा बोल निकला। बहुत देर में जाकर मैं शरीर में आने के बाद? हाँ, मैं तो बहुत जाकर आँखों की रोशनी आई, कम से कम 8 घंटे बाद में, ना कोई भी पहचानने में नहीं आ रहा था मेरे। तो गाइस आप लोगों ने सभी सुन लिया है कि इनका पुनः जन्म हुआ था। आज से 35 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई थी और इनका पुनः जन्म हुआ। इनको 2 यमलोक लेके गए, वहाँ पे इनकी आइडेंटिफाई हुई कि ये वो शख्स नहीं है जिनको लाना था, और फिर उन्होंने ऊपर से ही रिटर्न फेंक दिया था। नीचे छोड़ने नहीं आए थे, लेकिन नीचे लेने आए थे, है ना? हाँ, छोड़ने नहीं आए थे, ऊपर से ही लेने आए थे। हाँ। ठीक है, जब इनके साथ हुआ ना ये केस, जब ये वहाँ पे थी, तो दादी से पूछते हैं कि क्या क्या हुआ था। रोज आटा पड़ गया था और गुजर गई थी वो। क्या दादी? गुजर गई थी, रोज आटा पड़ा था। अच्छा, मतलब ये गुजर गई थी, मर गई थी, और सब रोने लगे थे और अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे थे। हाँ, कर रही तैयारी, शमशान की तैयारी कर रही थी। हाँ। तो आप उस वक्त कहाँ पर थे? इसके घर पे थे? हाँ। तो आपने पूरी तरीके से देख लिया था कि शरीर में सांस चल रही है कि नहीं चल रही? बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। आपने देख लिया था? हाँ, बिल्कुल भी ले जाने की तैयारी हो रही थी। अच्छा, और दादी जी ये बताइए, जब इनकी मतलब कि थोड़ी देर बाद इनके अंदर सांस आई, ये बता रहे ऊपर से मुझे फेंक दिया था, तो सांस आने के बाद इन्होंने क्या कहा? राम राम करिए फिर तो इनने। अच्छा, फिर इन्होंने बताई तुम्हें कुछ बातें कि मेरे साथ मैं ये सब? जब तक होश भी ना था, होश ना था जब गिरी हो। अच्छा, इन्होंने तुम्हें कब बताई ये बात कि मैं यमलोक घूम के आई हूँ? क्या बताई ना, कई दिन, क्या कई दिन पीछे बताई, फिर इनने होश ना था ही था बिल्कुल भी, कई दिन पीछे बताई। इन्हें होश नहीं था, है ना? तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है कि ये कहानी सच है या झूठ? हम इस पे विश्वास करें या नहीं करें? आज के साइंस वाले ज़माने में तो ये तो बहुत मुश्किल है विश्वास करना। तो फिर सब कुछ यहाँ पे सबूत के तौर पे, यहाँ पे गवाह के तौर पे सब बैठे हैं। वे जो अम्मा जी है ना, इन्हीं के टाइम की है, इन्हीं के सामने ये इंसिडेंट हुआ है, और इनके साथ वो इंसिडेंट हुआ था। ये यमलोक हर जगह घूम के आई है ऊपर जाके, और इनकी मृत्यु हो गई थी, ये पुनः जन्म लिया। ये हमारे गाँव कर्नावल में ही रहते हैं, और इन्हीं की कहानी ज़्यादातर सभी को पता है, क्योंकि इन्होंने मरने के बाद जो कहानी बताई, कुछ को विश्वास नहीं हुआ और कुछ को विश्वास हुआ, जैसे कि ये वहाँ पे मौजूद थी। तो आपको विश्वास हो रहा है जान के कि ये मर गई थी? हाँ, विश्वास है पूरा। तो ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति मरने के बाद जिंदा हो सके? हाँ, जिंदा हो सका है। हो सकता है। हमारी माँ हो गई थी जिंदी। अच्छा, तुम्हारी माता के साथ भी ऐसा हुआ? और
हो गई थी, ये तो जिंदगी हो गई थी। अच्छा तो गाइस चलो जैसा भी है, एक और से पूछते हैं, हमारे पड़ोस में ही एक, हाँ तो गाइस एक और से भी पूछवाते हैं, हमारे पड़ोस में भी है एक इंसिडेंट ऐसा, उनके नाना जी के साथ हो गया था। चलो पहले इनसे पूछते हैं, यहाँ पे मौजूद पे है, फिर उनके पास जाएंगे। तो क्या लगता है ये बताइए कि ये कहानी सच हो सकती है या नहीं? सस्ती, जब सारा गांव आधा गांव वहाँ निरा बैठा था इनके घर, तो सच तो थी। जब कुछ थी ना जान उसमें प्राण अच्छा थे, तो मतलब कि सबने चेक कर लिया था कि सांसें चल रही है या नहीं चल रही? भी जवाब दे दिया था कि मर चुकी मोर्चे की, अब मत ले जाओ कहीं भी। मर चुकी है। हाँ। तो गाइस इनकी जो पुनः जन्म की मतलब मरने के बाद फिर से दोबारा जन्म होने की जो बात है, इनसे पूछते हैं। आपका नाम क्या है? ये भी हमारे पड़ोस में ही रहती है, तो आपका नाम क्या है? रिंकी। तो आप माइक पकड़ लीजिए अच्छे से, और नहीं मैं ही पकड़ रहा हूँ चलो। तो गाइस इनका जो पुनः जन्म मतलब दोबारा मरने के बाद फिर से जन्म हुआ है, तो हम इनसे पूछते हैं, ये भी हमारे पड़ोस में रहती है, तो क्या आप इस बात पे यकीन करती है? हाँ यकीन करें। तो आप यकीन किस वजह से कर रही है, मतलब क्या दावा है कि आप ये सब जानती है कि हाँ ऐसा हो सकता है? क्योंकि हमारे घर में ही हुआ ना, हमें इस नू यकीन है। अच्छा तो आपके घर में क्या हुआ है, मतलब कुछ बताओ हमारे हाँ viewers को। मेरे नाना जी है ना, हाँ तो उनकी गैल हुआ था ऐसा। क्या हुआ था? मतलब कि बस ऐसी रात को उन्हें उठा के ले गए ऊपर को, तो ऊपर जाकर देखा किताब में उनका नाम नहीं था। तो मतलब जो किताब थी वो किनके हाथ में थी? कोई बाबा टाइप के थे क्या? गुरुजी। अच्छा गुरुजी थे ऊपर, जैसे इन्होंने बताया सेम ऐसा ही था? हाँ बिल्कुल ऐसी था। अच्छा उन्हें ले जाने के पास में जब किताब में उनका नाम देखा तो नाम उनका नहीं था, उनके भाई का था। नाना जी के भाई का? हाँ नाना जी के भाई का था। ये बात बिल्कुल हकीकत है। फिर नाम देखने के बाद उन्हें ऊपर से ही घेर दिया। तो गाइस आपने इनकी भी स्टोरी सुनी, और हमारे पड़ोस में जिसका दावा किया जा रहा था शकुंतला जी, उनका भी स्टोरी सुनी। ठीक है, दोनों की ही लगभग सेम ही है। तो क्या हुआ था इनके नाना जी के साथ, इनके नाना जी से गलती से मतलब कि उनसे भी गलती होती है, जो गुरुजी बता रहे हैं कि ऊपर जाके एक गुरुजी है, उनसे गलती हुई कि उनको ले आओ। तो इनके जो नाना जी है ना, इनके नाना जी को गलती से लेके चले गए दो लोग। तो लेके किसे जाना था? उनके भाई को। तो ऊपर जाके उन्होंने क्या कहा, अरे इसको नहीं लाना था, इनके भाई को लाना था। तो ये गलती हुई उनसे, तो ऊपर से फेंक दिया, ऐसे ही कुछ है ना। तो ऊपर से फेंकने के बाद क्या हुआ, उनके जीवित हो गए, वो नीचे मर गए थे। इन्होंने पूरा सुनिश्चित करने लगे, सब रोने लगे कि अरे ये तो मर गया। इनके नाना जी की बात है ये, इनके नाना जी को ना ऊपर से ही फेंक दिया। मतलब लेने तो आए थे नीचे, लेकिन छोड़ने नहीं आए, ऊपर से ही फेंक दिया। फेंकने के बाद जैसे ही वो जीवित हुए ना, 1 घंटे बाद जीवित हुएगा इस मरने के, जैसे इन्होंने बताया 1 घंटे बाद जैसे ही वो जीवित हुए, तो जीवित होने के बाद उन्होंने क्या बोला कि मेरा भाई अब थोड़ी देर में मर जाएगा। तो उनकी जो इनकी नानी जी है, उन्होंने बोला ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हें कैसे पता है मर जाएगा, वो तो एकदम ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मुझे पता है, मैं ऐसे ऐसे चला गया था, उन्होंने मुझे ये सब बताया कि मुझे गलती से लेके गए और लेके जाना था मेरे भाई को। ठीक है, ऐसा कुछ कहानी थी, है ना? यही था ना? हाँ यही था। तो गाइस ऐसे कुछ स्टोरी है, आपको यकीन है या नहीं कमेंट करके बताइए। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और कैसा लगा आपको ये जानकर? कर्नावल में एक ऐसी अद्भुत कहानी जिसे विश्वास करना, तो पता नहीं विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन ये गवाह सुन के, सबूत देख के सब तो विश्वास ही हो रहा है कि ऐसा हो सकता है। आप बताइए कमेंट करके कि आपके रिश्तेदार या आपके दादा दादी के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है या नहीं। तो गाइस ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए ये व्लॉग कैसा था।